कानपुर से शीशामाऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर एक महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में जीजामाऊ थाने में एफआईआर दर्ज हुई और एमएलए एमपी कोर्ट द्वारा उनको 7 साल की सजा सुनाई गई और जब विधायक थे तो उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया ने और मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। और एक तरफ इरफान सोलंकी जो समाजवादी विधायक थे और दूसरी तरफ राज्य सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा दलीलें दी गई और अब जो फैसला है सुनवाई को लेकर इरफान सोलंकी को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तो दोस्तों 10 विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होना यूपी में था। दरअसल पूरे मामले को लेकर चलते हैं कि इरफान सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों हुई और कब हुई। तो अंत तक मेरे साथ बने रही, वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए लोग। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जो हमारी न्यूज़ है वो 100% ट्रस्ट, क्योंकि हम न्यूज़ को रिसर्च करके बनाते हैं बहुत मेहनत से। तो नवंबर 2022 में एक महिला होती है, उस नजीर फातिमा, उसके घर को इरफान सोलंकी जला देते हैं। ये आरोप था इरफान सोलंकी के उनके भाई रिजवान और अन्य 10 लोगों पर। इस मामले को लेकर इरफान सोलंकी अन्य आरोपी महाराजगंज जेल में बंद हैं और इस मामले को लेकर एमपी एमएलए जो कोर्ट है कानपुर की, उसमें ट्रायल कोर्ट सुनवाई चल रही थी। अब मामले को लेकर कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। अब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने क्या अपील की है और जो वादी हैं कुछ और प्रतिवादी ने क्या क्या अपील अपनी सुनवाई के दौरान कही है, और उन सबको आपको सुनवाते हैं दोस्तों, आगे बताते हैं दोस्तों। तो इस मामले में जब उन पर एफआईआर दर्ज हुई जीजामाऊ थाने में और उस पर एमपीएलए कोर्ट में कानपुर में सुनवाई हुई, ट्रायल हुआ और उसके दौरान उन जो सब आरोपी थे उनको 7 साल की सजा सुनाई। इरफान सोलंकी की सदस्यता निरस्त हो गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई थी। ये फैसला इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दलील दी गई और उसमें सुरक्षित फैसला निकला। लेकिन राज्य सरकार ने इस मामले में दोस्तों क्या कुछ कहा, मामले को लेकर 7 साल की सजा, और उसमें राज्य सरकार ने अपनी दलील अपनी अपील में कहा कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, मतलब उनको उम्र कैद की सजा में तब्दील किया जाए। लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने वादी जो थी नजीर फातिमा, उनके बयान पर विरोध अभ्यास बताते हुए उनको राजनीतिक साजिश बताते हुए झूठा बताकर फंसाने की कोशिश की इरफान सोलंकी के वकील ने। तो अब इस मामले में राज्य सरकार का कहना था कि जब जो घटना हुई, जो नजीर फातिमा का जो घर जलाया गया, उसमें इरफान सोलंकी समाजवादी विधायक थे और वो उस समय मौजूद थे। तो इन मामले को लेकर सभी सुनवाई हो चुकी है, अब फैसला आना है। और उस फैसले को जो इलाहाबाद की खंडपीठ थी उसमें जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह ने फैसला सुरक्षित रखा है। क्या फैसला आना है अब ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर इरफान सोलंकी की सजा बहाल होती है तो कानपुर की शीशामाऊ सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे और उसे समाजवादी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी दोस्तों। अब यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जो 13 नवंबर को मतदान होना था उसको चुनाव आयोग ने 20 नवंबर कर दिया, जबकि 23 नवंबर को उनके नतीजे आने दोस्तों। तो इरफान सोलंकी की क्या सदस्यता बहाल हो सकती है। और राज्य सरकार ने जो कहा है कि जो घटना के टाइम पर इरफान सोलंकी वहां मौजूद थे, और जबकि इरफान सोलंकी के वकील ने कहा कि नजीर जो फातिमा ने बयान दिए हैं उनके बयानों में विरोध अभ्यास का दावा किया गया है कि वह साजिश है, राजनीतिक साजिश है, उन्हें झूठा फंसाया गया और मामले को खत्म करने के लिए अपील की गई और इस पर सुनवाई होना थी और इस पर जमानत को लेकर फैसला चल रहा था। लेकिन राज्य सरकार अड़ी थी कि इनकी जो सजा है इस केस पर इन्हें उम्र कैद की सजा बढ़ाई जाए, तबलीग की जाए। लेकिन इरफान सोलंकी के वकील का कहना था कि यह मामला झूठा है। अब इस मामले में सुनवाई होना दोस्तों, क्या सुनवाई होना है ये तो अब कोर्ट फैसला एक्सपोज करेगा, खुलासा करेगा, उससे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हैं उसको लेकर समाजवादी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। योगी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर में बयान देते हुए कहा कि जहां देखो सापाई वहां बिटिया घबराई। दोस्तों
ये बयान पर समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरह तिलमिला गई है। अब इसके बयान में उतरने वाले हैं, उतर रहे हैं समाजवादी में। आगे वीडियो में बताएंगे कि अब जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है मीरापुर में, उसके जवाब में अखिलेश यादव और समाजवादी नेताओं ने क्या कहा है अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि इरफान सोलंकी की संसद बहाल होगी या नहीं होगी, और क्या होना चाहिए कमेंट करके बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे। तो जय संविधान, जय भारत और जय हिंद, नमस्कार।